प्रशांत किशोर जान देने के लिए थोड़ा बैठे हैं, वो तो सरकार पर छात्रों की मांग मानने के लिए, दबाव बनाने के लिए बैठे हैं ना आमरण अनशन पर। तो उनकी जान ही क्यों लेना चाहता है कोई? और वैनिटी वैन अगर वहां पर खड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थियों की आवाज लगातार जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर उठा रहे हैं और आज तीसरा दिन है उनके आमरण अनशन को लेकर। लगातार पटना के गांधी मैदान में धरना दिए हुए हैं, लेकिन धरने के बीच, आमरण अनशन के बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक और बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया है, वो है प्रशांत किशोर का वैनिटी वैन। जी हां, वही वैनिटी वैन जिसमें बैठकर प्रशांत किशोर ने लगभग 2 सालों तक बिहार भ्रमण किया है, पदयात्रा की है और अब वो वैनिटी वैन गांधी मैदान के बाहर लगी हुई है। तो जितनी भी मीडिया है काफी उसमें दिलचस्पी दिखाती नजर आ रही है। क्या वजह है, क्या चर्चा हो रही है, तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद हैं। सर, यहाँ इतनी कड़ाके की ठंड में प्रशांत किशोर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं गांधी मैदान में, अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, लेकिन चर्चा वैनिटी वैन की क्यों? वैनिटी वैन कोई खबर है ही नहीं भाई। वैनिटी वैन प्रशांत किशोर के पास नहीं रहेगा तो आपके हमारे पास रहेगा। जिसकी जो क्षमता है उसके हिसाब से साधनों का इस्तेमाल करता है। पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं और वो उठ नहीं सकते। वो घर जाकर थोड़े जाएंगे फ्रेश होने, उनके बिना तो अनशन नहीं भंग हो जाएगा। तो उनको तो भाई जो प्राकृतिक ज़रूरत है उसको तो पूरा करना है। आपको बाथरूम तो जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ एक वैनिटी वैन खड़ी हो गई है, अगर उसमें शौचालय है तो कौन बड़ा अपराध हो गया। अब 2 साल घूमते रहे बिहार में प्रशांत किशोर, तो वैनिटी वैन तो हमेशा उनके साथ था। और आजकल तो भोजपुरी जो चुटपुंजिया हीरो हीरोइन है वो वैनिटी वैन लेकर चलता है। ये दिगर बात है कि सबकी औकात के अनुसार वैनिटी वैन भी होता है। वैनिटी वैन 15 लाख में भी, 10 लाख में भी तैयार हो जाता है। आप सेकेंड हैंड एक बस लीजिए, उसमें एक बेड लगवा दीजिए, कुर्सी लगवा दीजिए, एक टीवी लगवा दीजिए, एक बेसिन लगवा दीजिए, एक बाथरूम बना दीजिए, तो हो गया वैनिटी वैन। वैनिटी वैन 10 करोड़ का भी होता है, 20 करोड़ का भी होता है। तो जिसकी जो औकात है उस हिसाब से अपना वैनिटी वैन रखता है। तो अगर गांधी मैदान में जहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ये काम प्रशासन का है। जहाँ पर भी आमरण अनशन या धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था करना प्रशासन का काम है। क्या गांधी मैदान में खुले में जाकर लोग शौचालय जाएंगे? तो ये कोई खबर ही नहीं है। प्रशांत किशोर को गुस्सा आना स्वाभाविक है। क्यों, लेकिन मीडिया को इतना आकर्षित क्यों कर रहा है उनका वैनिटी वैन? क्योंकि कई बार मीडिया में उनके अनशन की जगह उनके वैनिटी वैन की खबर चलाई जा रही है और ये भी कहना है कि अनशन से ध्यान हटाने के लिए, धरना प्रदर्शन से ध्यान हटाने के लिए वैनिटी वैन की खबर चलवाई जा रही है। मुझे नहीं लगता कि किसी के कहने से मीडिया वाले वैनिटी वैन को प्रमुखता देंगे और उनके आमरण अनशन को इग्नोर करेंगे। आमरण अनशन बड़ी खबर है। अब प्रशांत किशोर ने तो पहले ही अटेम्प्ट में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। भाई, सत्याग्रह के कई तरीके होते हैं। सत्याग्रह में बातचीत भी होती है। ऐसा नहीं है कि सत्याग्रह का मतलब कि भूख से ही शुरू होती है। सत्याग्रह पर बैठ करके वो बातचीत भी कर सकते हैं सरकार से, विपक्ष से, सबसे। भाई, आप छात्रों का साथ दीजिए। सत्याग्रह का एक फॉर्म ये भी है कि वो भूख हड़ताल करें, भूख पर बैठे। और एक ये भी है आमरण अनशन, जो ये तो ब्रह्मास्त्र है जी। मतलब मांग नहीं मानी जाने तक भूखे प्यासे बैठे रहना। तो जो भी आमरण अनशन पर बैठता है उसकी हालत खराब होगी। प्रशांत किशोर की चेकअप हो रही है और डॉक्टर बता रहा है कि भाई उनको परेशानी हो रही है, उनकी सेहत में गिरावट आ रही है, दवा खाने को तैयार नहीं है। तो आज न कल प्रशासन उनको उठाएगा, अस्पताल में भर्ती भी कराएगा। और मैंने कहा ना कि उनको जबरन पाइप के जरिए पानी, पौष्टिक चीज़ देने की कोशिश की जाएगी ताकि उनकी जान बचे। गांधी जी भी आमरण अनशन पर थे तो एक बार उन्होंने एक गिलास पानी में 1 बूंद मधु डालकर पिया था। तो उनसे पूछा गया था कि भाई आमरण अनशन है, आपने क्यों पिया? उन्होंने कहा कि भाई पहले जीवन की रक्षा जरूरी है। अभी जीवन ही नहीं रहेगा तो हम आमरण अनशन क्या करेंगे? तो जीवन को बचाना भी हमारा कर्तव्य है ना। तो हमने 1 बूंद मधु ले लिया, नहीं लेते तो हमारी जान जा सकती थी।
तो प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन जान दे देंगे तभी उनका आमरण अनशन सफल होगा, ये कोई बात नहीं हुई। प्रशांत किशोर जान देने के लिए थोड़ा बैठे हैं, वो तो सरकार पर छात्रों की मांग मानने के लिए, दबाव बनाने के लिए बैठे हैं ना आमरण अनशन पर। तो उनकी जान ही क्यों लेना चाहता है कोई? और वैनिटी वैन अगर वहाँ पर खड़ी है तो कौन बड़ी बात हो गई? आप अब कहे कोई कि प्रशांत किशोर 50,000 का टी शर्ट पहने हुए हैं, 1 लाख का जूता पहने हुए हैं, तो जिसकी जो क्षमता है, अब प्रशांत किशोर को पैसे की कमी है कि उनकी वैनिटी वैन की कीमत लगाई जा रही है। प्रशांत किशोर पार्टी चला रहे हैं, अपने पैसे से चुनाव लड़ा रहे हैं, और उनके वैनिटी वैन पर कैसे सवाल हो सकता है भाई? जब प्रशांत किशोर जाया करते थे पद यात्रा पर, तब उनके टेंट को लेकर भी विपक्ष सवाल उठाता था कि एसी लगे हुए टेंट हैं, ये कैसी यात्रा है, ये खुद को जमीन से जुड़े हुए नेता बताते हैं, लेकिन इनके तो टेंट में भी एसी लगती है, और अब वैनिटी वैन। ये गलत खबर है। प्रशांत किशोर के कैंप को मैंने कवर किया है, मैं भी यही देखने गया था। प्रशांत किशोर की यात्रा को भी मैंने कवर किया है। कोई एसी नहीं लगा होता है, एक टेंट में 10 लोग रहते हैं, फोल्डिंग कोट लगी रहती है, उस पर गद्दा रहता है, और एक जगह सामूहिक भोजन बनता है, और वहीं प्रशांत किशोर भी खाते हैं, वहीं यात्रा के दौरान जो शामिल लोग हैं वो भी खाते हैं। कि प्रशांत किशोर से उम्मीद तो ये नहीं कर रहा था कोई भी, मैं भी नहीं कर रहा था कि प्रशांत किशोर हमेशा एसी में रहने वाले, यूनाइटेड नेशन के लिए काम करने वाले, हजारों करोड़ का डील करने वाला कोई नौजवान तपती गर्मी में 45 डिग्री और 48 डिग्री की गर्मी में पदयात्रा करेगा, लेकिन किया। और प्रशांत किशोर का चेहरा देखने लायक था उस समय यात्रा पर जब थे, चेहरा पूरा सूख गया था, दाढ़ी तो अभी भी बढ़ी हुई है, छोड़ ही दिया लगता है, और पहनावा तो एकदम सरल है। प्रशांत किशोर 50,000 का टी शर्ट नहीं पहनते हैं, सिंपल रहन सहन है। मतलब गांधी का जो विचार है कि ईमानदार होना ही काफ़ी नहीं है, ईमानदार दिखना भी जरूरी है, तो प्रशांत किशोर दिखते हैं। और प्रशांत किशोर, देखिए कोई भी राजनीतिक दल चलता है तो पैसे के बल पर ही चलता है, बिना पैसे की राजनीति आज की तारीख में हो नहीं सकती है। अब प्रशांत किशोर से जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, तो सबको पता है पैसा कहाँ से आ रहा है। प्रशांत किशोर एक जाने माने देश के चुनावी रणनीतिकार हैं, बड़े बड़े दलों के लिए काम कर चुके हैं, और उसके एवज में सैकड़ों करोड़ लेते भी हैं, उनका फी है, तो उनकी कमाई का जरिया तो दिख रहा है। लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों की कमाई का जरिया जरा बता दीजिए हमको। वो चंदा है ना, वो चंदा कहाँ से आता है? कोई आम आदमी देता है? वो जमाना गया जब लोग 1-1 रुपया चंदा देते थे, अब पार्टी के फंड में सैकड़ों करोड़ रुपया आ जाता था। अब तो लोग चंदा मांगते हैं पार्टी से। अगर आपको कार्यकर्ता चाहिए तो उसको मुर्गा मछली खाने का व्यवस्था करना पड़ेगा, दारू पिलाना पड़ेगा, हाँ, बढ़िया रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी आपके पीछे घूमेगा। अब वो ज़माना नहीं रहा गांधी जी वाला कि अपना सत्तू, अच्छा है माले वाले कार्यकर्ता नहीं हैं हर पार्टी के पास, जो अपना सत्तू और अपना पानी लेकर जाएंगे, धरना देंगे और जुलूस निकालेंगे, नहीं। तो प्रशांत किशोर कहाँ से पैसा ला रहे हैं, इस पर सवाल तो खड़ा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि पता है कि प्रशांत किशोर को पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्रशांत किशोर के वैनिटी बड़ी खबर बन जाए उनके आमरण अनशन से, ये दुखद है। मीडिया को भी सोचना चाहिए। मीडिया की दिक्कत क्या है कि मीडिया को हमेशा नई खबर चाहिए। प्रशांत किशोर 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, कितना बार वो दिखाए कि आमरण अनशन पर बैठे हैं, बोल भी रहे हैं तो एक ही बात बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे नया बात? वो छात्रों के मुद्दे को लेकर ही आमरण अनशन पर बैठे हैं, छात्रों के मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं, तो रोज नई बात तो कुछ बोलेंगे नहीं। अच्छा, वहाँ ठीक है, कुछ अन्ना हजारे जैसा अभी आंदोलन बना नहीं है, उसका छोटा स्वरूप जरूर दिखाई दे रहा है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, ठीक ना, जैसा माहौल दिखता है कुछ देर, लेकिन कुछ ही देर दिखता है। अब देखिए, जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन था तो पूरी दिल्ली उमड़ गई थी, लाखों लोग रामलीला मैदान में उमड़ पड़े थे। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई बड़े बड़े गायक आ रहे हैं, बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं। वो तो अभी नहीं यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग ही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर यहाँ 15 दिन 1 महीना बैठे रह गए तो दिन भी आ जाएगा, रामलीला मैदान नजर आएगा, गांधी मैदान। यहाँ भी बड़े बड़े स्टार पहुँचने लगेंगे, प्रशांत किशोर के लिए गाना गाने लगेंगे। देखिए, तो यही डर है सरकार को कि प्रशांत किशोर रामलीला मैदान वाला, अन्ना हजारे वाला आंदोलन का रूप न दे दे। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज या कल 24 घंटे के अंदर प्रशांत किशोर को प्रशासन उठाएगा, जैसा कि मेरा अनुभव कहता है। उनको अस्पताल में भर्ती कराएगा, नाक मुंह में हर जगह पाइप ठूसेगा और उनको जबरन दवा दिया जाएगा, उनको भोजन दिया जाएगा।
तो प्रशांत किशोर को अन्ना हजारे जैसा बड़ा आंदोलन खड़ा करने की इजाज़त नहीं दिया जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने भूल की है आमरण अनशन करके। उनको शुरुआत आमरण अनशन से नहीं करनी चाहिए थी, उनको धरने पर बैठना चाहिए था, उनको सरकार से बातचीत को लेकर धरना देना चाहिए था। उनको अगर बातचीत सरकार नहीं करती है तो भूख हड़ताल कर सकते थे, लेकिन पहले ही अटेम्प्ट में आमरण अनशन कर देना ये समझदारी नहीं है, क्योंकि सरकार तो बीमारी के बहाने उनको उठा लेगी, प्रशासन उठा लेगा, उनका भंग हो जाएगा आमरण अनशन, उनको अस्पताल में भर्ती करा देगी सरकार और पाइप के जरिए उनको पानी पिलाया जाएगा, उनको भोजन दिया जाएगा। तो ये आंदोलन लंबा नहीं खींचेगा, उनको लंबा आंदोलन करने की ज़रूरत है। आंदोलन जितना लंबा बढ़ेगा उतनी ताकत उसको मिलेगी। धीरे धीरे आंदोलन होता है, एक दिन में नहीं होता है। अन्ना के आंदोलन को याद करिए, 5 लोगों से शुरू हुआ था और कब लाखों में बदल गया कोई नहीं जानता। तो वैसे ही प्रशांत किशोर अगर महीने 2 महीने ऐसे ही बैठ गए। देखिए, मैंने देखा क्या कि पहले केवल छात्र थे प्रशांत किशोर के साथ, अब प्रशांत किशोर के साथ छात्रों के परिवर्जन भी जुड़ने लगे हैं, वो आने लगे हैं। अब प्रोफेसर, लेक्चरर, गांधीवादी, जेपी सेनानी भी आने लगे हैं। अब उनको लग रहा है कि भाई बहुत दिन बाद एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। ठीक है, आंदोलन अभी बहुत छोटा है, आप जेपी आंदोलन से इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, आप अन्ना हजारे से भी तुलना नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस आंदोलन का तर्ज जो है प्रशांत किशोर का अन्ना हजारे वाला है, न कि जेपी और गांधी वाला है। तो दोनों ही आंदोलन सरकार के लिए खतरा घंटी है ना भाई। अरविंद केजरीवाल रायता फैला रहे थे और अन्ना हजारे उसको समेटने में लगे रहे, समेट रहे थे। वैसे ही यहाँ पर प्रशांत किशोर के साथ कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता घुसकर रायता फैला रहे हैं। आपने देखा ना लाठीचार्ज हुआ। ऐसे ही पुलिस पागल थोड़े है कि लाठीचार्ज कर देगी। कुछ छात्रों के रूप में आए थे लोग, उन्होंने पुलिस को मजबूर किया लाठी चलाने के लिए। छात्रों ने कोई बवाल नहीं किया, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी उसमें घुसे हुए थे छात्र बनकर, उन्होंने भड़काया पुलिस को, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी और पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। तो ऐसे लोग रायता फैलाएंगे और प्रशांत किशोर को समेटते समेटते पसीने भी छूटेंगे। समझ रही है ना। आज आपकी बातचीत भी हो रही थी, आप भी लगातार गांधी मैदान में बने हुए प्रशांत किशोर से आपकी बातचीत हो रही है। छात्रों के मुद्दे को लेकर तो बात कर ही रहे थे, लेकिन नाराज हो जाते हैं जब देखते हैं कि आंदोलन की जगह वैनिटी वैन की बात हो रही है। उनका कहना भी था कि जो पत्रकार आ रहे हैं वो अभ्यर्थियों को बोलते हैं चलो दिखाओ वैनिटी वैन कैसा है। आपने देखा कैसा है वैनिटी वैन अंदर से? मैंने वैनिटी वैन को देखा है, एक बार नहीं कई बार देखा है। जब वो यात्रा पर होते हैं तो वैनिटी वैन साथ में होती है और उसका इस्तेमाल वो करते हैं, लेकिन सोते हैं, ज़्यादा समय गुजारते हैं टेंट में ही। उसका केवल फ्रेश होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, लेकिन ज़्यादा समय वो टेंट में ही गुजारते हैं। गांधी मैदान में भी आमरण अनशन पर बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि रात में जाके वैनिटी वैन में सो जाते हैं, नहीं, वो आमरण अनशन पर ही बैठे नज़र आते हैं और ज़्यादा कपड़ा भी नहीं पहने हुए हैं। जैसे हम लोग इतना मोटा मोटा जैकेट और ये पहन के भीतर बैठ के डिबेट कर रहे हैं, उनकी कमी खामी गिन रहे हैं, तो प्रशांत किशोर के शरीर पर उतने कपड़े भी नहीं हैं, वो खांस भी रहे हैं और मीडिया से बात भी कर रहे हैं। और वैनिटी वैन अगर यूज कर रहे हैं तो कौन बड़ा अपराध हो गया और ये कौन बड़ी खबर हो गई। लेकिन ठीक है, प्रशांत किशोर को गुस्सा नहीं आना चाहिए, उनको संयम रखना चाहिए, क्योंकि मीडिया तो खबर दिखाएगी भाई। अब वैनिटी वैन खड़ी है तो खबर बनती है, थोड़ी चटपटी खबर लोग खोजते हैं ना, तो लोग थोड़ा चुटकी भी लेना चाहते हैं कि हाँ प्रशांत किशोर का आमरण अनशन देखिए, 2 करोड़ 3 करोड़, कोई कह रहा है 5 करोड़ का वैनिटी वैन है। मुझे लगता है कि 1 करोड़ का भी वैनिटी वैन नहीं है। अगर प्रशांत किशोर 200 करोड़ का वैनिटी वैन ले तो कौन सवाल उठाएगा भाई? जिसके पास पैसा है वो कुछ भी करे, चोरी करके ला रहा हो तब तो सवाल उठा सकते हैं, चंदा मांग के ला रहा हो तब तो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अभी तो अपना ही कमाई का पैसा खर्च कर रहा है, तो आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को भी संयम रखना चाहिए, उनको भी मजा लेना चाहिए। जैसे उनके विरोधी चुटकी ले रहे हैं वैनिटी वैन को लेकर, तो उनको हंसना चाहिए, मजा लेना चाहिए कि देखिए लोग कैसे कैसे हैं और कैसे कैसे करतब करते हैं। क्योंकि आप आंदोलन या कोई भी नया काम करिएगा तो कमी खामियां आपका लोग गिनाएंगे और आपको ध्यान से उसको सुनना पड़ेगा। अगर सही निंदा है तो उस पर विचार करना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अगर ऐसे ही कोई मजा लेने के लिए आपकी हंसी उड़ा रहा है तो इसकी परवाह करने की क्या जरूरत है भाई? परवाह वो थोड़े करता है जो बदलाव चांद, जो भी बदलाव के लिए निकलेगा। कबीर जी का एक दोहा है, हमको याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि भाई अपना पहले घर जला लो तब मेरे साथ आओ।
तो अपना घर जो जलाने की हिम्मत रखता है वही बदलाव लाने का जज्बा भी रखता है। तो प्रशांत किशोर अपना पैसा तो जला ही न रहे हैं, अपना पैसा फूंक रहे हैं, एक नया प्रयोग कर रहे हैं, नई राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। तो एक दिन में सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर अगर इसी तरह से डटे रहे तो बड़ा कमाल दिखेगा, क्योंकि लोगों को भी बदलाव ही मंजूर है। जैसे मीडिया को बदलाव चाहिए ना, बड़ी खबर, नई खबर चाहिए, चटपटी खबर चाहिए, वैसे ही लोगों को भी नई सरकार चाहिए, नया नेता चाहिए। तो अगर प्रशांत किशोर लंबे समय तक संघर्ष करते रहे बिहार में बदलाव के लिए तो उनको मौका मिल सकता है। ऐसी के बात है, अभी तो बहुत उम्र है, 45 साल का नौजवान है, अभी बहुत दिन मेहनत कर सकता है, लेकिन अब मेहनत करनी पड़ेगी, एक झटके में कुछ नहीं होगा। चलिए, प्रशांत किशोर कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, विरोधी तो काफ़ी कुछ कहते ही रहते हैं, चुटकी लेते ही रहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का जो फोकस है वो बना रहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आने वाले 24 घंटे जो हैं वो प्रशांत किशोर के प्रदर्शन, धरने और उनके आमरण अनशन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि एक बात और है कि प्रशांत किशोर को थोड़ा बोलना कम करना चाहिए। आमरण अनशन मैं निंदा इसलिए करता हूँ, प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं तो अब पट्टी बांध लें मुँह पर और विचार करें, सोचें क्या रास्ता निकलेगा, क्या आगे रणनीति अपनानी है। देखिए, आमरण अनशन वही सफल होता है जो सच्चे दिल से किया जाए। आमरण अनशन पर बैठे व्यक्ति के मन में किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति विरोध का भाव नहीं होना चाहिए। सच्चे दिल से आप आमरण अनशन करेंगे तो गांधी जी की आत्मा आपके साथ देगी और आप सफल भी होंगे, उसका नतीजा भी निकलेगा। तो प्रशांत किशोर को आमरण अनशन पर बैठे हैं तो बोलने का काम अपने लोगों को सौंप देना चाहिए कि भाई 2 लोग 3 लोग बात करेंगे मीडिया से और उनको बता सकते हैं प्रशांत किशोर कि भाई क्या बात करनी है, क्या पक्ष रखना है। लेकिन प्रशांत किशोर दिन रात मीडिया से बात करते रहेंगे तो उनका आमरण अनशन भंग होगा ना, उनकी ताकत छीन होगी, वो कमज़ोर होंगे। तो उनको जितना कम बोलेंगे उतना ज़्यादा देर तक टिके रहेंगे और ज़्यादा देर तक टिके रहना ही आमरण अनशन की सफलता की सबसे पहली और ज़रूरी शर्त है। चलिए, छोटी सी एडवाइस है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के लिए। वहीं उनके आमरण अनशन के लिए आने वाले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। क्या बलपूर्वक करके हटाया जाता है उन्हें, क्या जो अनशन है, जो धरना है वो भंग हो जाता है, ये जानने के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।